सूरत शहर का असली धन। सूरत शहर में मोहन नाम का एक साधारण कपड़ों का दुकानदार रहता था। उसकी छोटी सी दुकान थी, लेकिन उसके दिल में ईमानदारी और इंसानियत की कोई कमी नहीं थी। मोहन रोज सुबह दुकान खोलने से पहले भगवान का नाम लेता और मन ही मन कहता, हे भगवान, आज भी मुझे इतना देना कि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं और किसी जरूरतमंद के काम आ सकूं। मोहन की पत्नी सीमा और उसका 10 साल का बेटा आरव था। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन परिवार में प्यार बहुत था। मोहन दिन भर मेहनत करता और रात को जो कमाई होती उसमें से थोड़ा हिस्सा वह जरूरतमंदों की मदद के लिए अलग रख देता। एक दिन दोपहर के समय उसकी दुकान पर एक बुजुर्ग आदमी आया। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने दुकान में रखी एक अच्छी शर्ट उठाई और बोला, बेटा, यह शर्ट कितने की है? मोहन ने कहा, बाबा, यह 700 रुपये की है। बुजुर्ग ने अपनी जेब टटोली। उसके पास केवल 200 रुपये थे। वह उदास होकर शर्ट वापस रखने लगा। मोहन ने पूछा, बाबा, आपको शर्ट पसंद आई? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, कल मेरे बेटे की शादी है। मैं चाहता था कि अपने बेटे के सामने अच्छे कपड़े पहनकर खड़ा हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, बाबा, आप 200 रुपये दे दीजिए, बाकी पैसे मैं संभाल लूंगा। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उसने मोहन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। मोहन ने कहा, बाबा, मेरे लिए आपकी दुआ ही सबसे बड़ी कीमत है। बुजुर्ग शर्ट लेकर चला गया। दुकान के सामने खड़ा आरव यह सब देख रहा था। उसने पिता से पूछा, पापा, आपने उन्हें 400 रुपये कम में शर्ट क्यों दी? मोहन मुस्कुराया और बोला, बेटा, हर चीज का हिसाब पैसों से नहीं होता। कभी कभी किसी के चेहरे की खुशी हमारी कमाई से ज्यादा बड़ी होती है। आरव ने उस दिन पहली बार समझा कि इंसान की असली दौलत उसके पास रखा पैसा नहीं, बल्कि उसके अच्छे कर्म होते हैं। समय बीतता गया। मोहन की दुकान धीरे धीरे चलने लगी। उसके कई पुराने ग्राहक थे, क्योंकि लोग जानते थे कि मोहन कभी गलत नाप नहीं देता, खराब कपड़ा अच्छा बताकर नहीं बेचता और जरूरतमंदों से मुनाफा नहीं कमाता। उसी बाजार में सुरेश नाम का एक बड़ा व्यापारी भी था। उसकी बहुत बड़ी दुकान थी। वह महंगे कपड़े बेचता और खूब पैसा कमाता, लेकिन वह हमेशा मोहन का मजाक उड़ाता। एक दिन सुरेश ने कहा, मोहन, ईमानदारी से कभी कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। पैसा चाहिए तो थोड़ा चालाक बनना सीखो। ग्राहक को वही बताओ जो वह सुनना चाहता है। मोहन ने शांत होकर कहा, सुरेश भाई, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन ऐसा पैसा किस काम का जो रात को चैन से सोने न दे? सुरेश हंसते हुए बोला, देख लेना, एक दिन मेरी दुकान शहर की सबसे बड़ी दुकान होगी और तुम्हारी छोटी दुकान यही खड़ी रहेगी। मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ महीने बाद सूरत में कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार मेला लगा। दूर दूर से व्यापारी वहां आए। सुरेश ने भी अपनी दुकान के लिए लाखों रुपयों का माल खरीदा। उसने सोचा कि मेले में खूब बिक्री होगी और वह बहुत बड़ा फायदा कमाएगा। मोहन ने भी अपनी क्षमता के अनुसार
थोड़ा माल खरीदा। मेले के दूसरे दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बाजार में पानी भरने लगा। कई दुकानों में पानी घुस गया। सुरेश की दुकान में रखा महंगा कपड़ा भीग गया और काफी माल खराब हो गया। मोहन ने अपनी दुकान बंद करने के बजाय आसपास के दुकानदारों की मदद शुरू कर दी। उसने अपनी दुकान के सामान को ऊंची जगह रखा और फिर सुरेश की दुकान की ओर भागा। सुरेश परेशान होकर सामान बचाने की कोशिश कर रहा था। मोहन ने कहा, सुरेश भाई, आप चिंता मत करो, हम मिलकर आपका सामान ऊपर रखते हैं। दोनों ने कई घंटे मेहनत की। मोहन ने सुरेश का काफी माल बचा लिया। बारिश रुकने के बाद सुरेश ने पूछा, मोहन, मैंने तो हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, फिर भी तुमने मेरी मदद क्यों की? मोहन मुस्कुराया। मुसीबत में इंसान का साथ देना चाहिए, हिसाब नहीं करना चाहिए। सुरेश कुछ नहीं बोला। उस रात मोहन घर पर पहुंचा तो देखा कि आरव चुप बैठा था। उसने पूछा, क्या हुआ बेटा? आरव बोला, पापा, स्कूल में फीस जमा करनी है। शिक्षक ने कहा है कि अगर फीस नहीं भरी तो मेरा नाम परीक्षा से हट सकता है। मोहन के चेहरे पर चिंता आ गई। दुकान की कमाई इस महीने कम थी। घर का खर्च भी मुश्किल से चल रहा था। उसके पास फीस भरने के पूरे पैसे नहीं थे। सीमा ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, कुछ न कुछ रास्ता निकल आएगा। मोहन ने रात भर सोचा कि पैसे कहाँ से आएंगे। अगली सुबह जब उसने दुकान खोली तो वहां एक बड़ा लिफाफा पड़ा था। उसने लिफाफा खोला तो उसमें 50,000 रुपये और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, मोहन भाई, कई साल पहले आपने मेरे पिता को उनकी जरूरत के समय कपड़े दिए थे। उस समय मैं आपके सामने खड़ा था। आपने मुझे पहचानने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया था। आज मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है। यह रकम आपके लिए नहीं, बल्कि उस इंसानियत के लिए है जो आपने मेरे परिवार के साथ की थी। नीचे उसी बुजुर्ग के बेटे का नाम लिखा था। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत बेटे की फीस भरी और बाकी पैसे घर के जरूरी काम में लगा दिए। आरव ने पूछा, पापा, आपने उस समय बाबा की मदद की, आज भगवान ने हमारी मदद कर दी। मोहन ने कहा, बेटा, इसे भगवान का सौदा मत समझना। अच्छे कर्म कभी न किसी रूप में वापस जरूर आते हैं, लेकिन हमें अच्छे कर्म इसीलिए नहीं करने चाहिए कि बदले में कुछ मिलेगा। हमें अच्छे कर्म इसलिए करने चाहिए क्योंकि इंसान होना ही अपने आप में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ साल और बीत गए। आरव बड़ा होकर पढ़ाई में बहुत अच्छा हो गया। उसने अपने पिता की ईमानदारी को हमेशा याद रखा। एक दिन मोहन अचानक बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने बताया कि इलाज में काफी पैसा लगेगा। इस बार परिवार सचमुच मुश्किल में था। खबर बाजार में फैल गई। सबसे पहले सुरेश अस्पताल पहुंचा। उसने डॉक्टर से कहा, मोहन के इलाज का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। मोहन ने कमजोर आवाज में कहा, सुरेश भाई, इसकी जरूरत नहीं है। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मोहन, आज मुझे समझ आया
कि असली अमीर कौन होता है। तुम्हारे पास मेरी तरह बड़ी दुकान नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा दिल था जिसने पूरे बाजार में तुम्हारे लिए लोग खड़े कर दिए। इसके बाद बाजार के छोटे बड़े सभी व्यापारी मोहन की मदद के लिए आगे आए। किसी ने पैसे दिए, किसी ने रक्तदान किया और किसी ने परिवार की जिम्मेदारी संभाली। मोहन धीरे धीरे ठीक हो गया। अस्पताल से घर लौटते समय उसने देखा कि उसकी छोटी सी दुकान के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं। सभी उसके स्वागत के लिए आए थे। आरव ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पापा, आपकी दुकान छोटी जरूर है, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है। मोहन मुस्कुराया और बोला, बेटा, याद रखना, जिंदगी में पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। मेहनत करके अमीर बनना भी गलत नहीं है, लेकिन अगर धन बढ़ता जाए तो और इंसानियत कम होती जाए तो ऐसी अमीरी का कोई मतलब नहीं। कई साल बाद आरव ने अपने पिता की दुकान को एक बड़ी कपड़ों की कंपनी में बदल दिया, लेकिन उसने एक नियम कभी नहीं बदला। दुकान पर कोई गरीब ग्राहक आता तो उसे उचित कीमत पर कपड़े दिए जाते और जरूरतमंदों के लिए हर महीने मुफ्त कपड़े बांटे जाते। एक दिन आरव ने पिता से कहा, पापा, मैं आपकी दुकान को शहर की सबसे बड़ी दुकान बनाना चाहता हूँ। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, दुकान बड़ी बनाना, लेकिन दिल उससे भी बड़ा रखना, क्योंकि दुकान की पहचान उसके बोर्ड से होती है, लेकिन इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। आरव ने पिता की बात हमेशा के लिए अपने दिल में रख ली। समय के साथ मोहन की दुकान सूरत की सबसे भरोसेमंद दुकानों में से गिनी जाने लगी। लोग वहां सिर्फ कपड़े खरीदने नहीं आते थे, बल्कि यह विश्वास लेकर आते थे कि यहाँ उन्हें धोखा नहीं मिलेगा। मोहन अक्सर कहा करता था, जिस दिन तुम्हारे अच्छे कर्म किसी अनजान इंसान के चेहरे पर मुस्कान बन जाए, उस दिन समझना कि तुमने जिंदगी में कुछ कमाया है और यही से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धन था। इस कहानी की सीख ये है कि पैसा जीवन को आराम दे सकता है, लेकिन ईमानदारी, इंसानियत और अच्छे कर्म जीवन को सम्मान देते हैं। धन कभी भी इंसान की असली पहचान नहीं बनता। असली पहचान हमारे व्यवहार और हमारे कर्मों से बनती है। इसीलिए जितना हो सके मेहनत करो, ईमानदारी से कमाओ और जरूरतमंद की मदद करो, क्योंकि समय बदलने देर नहीं लगती और आज किया गया एक छोटा सा अच्छा काम कल किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है।